ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 26 शिव पार्वती संवाद। इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती बोली, ब्राह्मण देवता, मैं मन, कर्म और वाणी द्वारा ही भगवान शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ यह कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। अभी तक तप करने में मेरा मन जुड़ा रहता रहा। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले, देवी जी, तुम श्री महादेव जी को चाहती हो। उन्हें गुरु कृपा द्वारा मैं भली प्रकार जानता हूँ। वे बैल पर चढ़ने वाले वृषभ ध्वज हैं, भस्म जटाधारी हैं, भूत पिशाचों के मध्य रहते हैं। इस प्रकार से महादेव जी को न मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो। कुछ विचार भी किया है कि नहीं? न मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई है। इससे पहले दक्ष कन्या ने भी प्रारब्धवश शिव को ही पति बनाया था। उसके पिता दक्ष इससे चिढ़ गए थे। अपने यज्ञ में इसी कारण न अपनी कन्या को और न कन्या के पति को बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई। उधर पति ने भी त्याग दिया था। तब तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। भला उसे कौन सा सुख मिला? पार्वती, तुम भूल रही हो, तुम सुंदरी हो। तुम्हें तो चाहिए कि इंद्र, विष्णु आदि किसी भी रूप तथा गुणवान को चुन लो। यदि चांदी आदि रत्न चाहे तो उनके पास कहाँ, वस्त्र तक उनके पास नहीं। इसलिए वे स्वयं दिगंबर रहते हैं। चढ़ने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा बैल और क्या वर के योग्य कोई भी गुण उनमें नहीं है। अध्याय 27 पार्वती को शिव दर्शन। श्री पार्वती जी बोली, विप्रवर, इस प्रकार के शिव के दोष कहकर तो पहले सप्त ऋषि भी यहाँ से थक कर चले गए हैं। अब तुम भी सुना रहे हो। जिस शंकर ने विष्णु को अपनी श्वासों के द्वारा ही वेद पढ़ा दिए, उनके समान विद्वान ही कौन हो सकता है। जो चराचर जगत के पिता हैं, उनके भक्त जन मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं। आठों सिद्धियां हर समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। शिव महिमा कहीं भी नहीं जा सकती है। शिव सर्वसमर्थ शिव की निंदा करने वाले को तो कहीं स्थान नहीं मिलता। उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतः एव आपको शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूल कर भी शिव निंदा ना करना। मुझे पूर्ण विश्वास है वह मेरे इस मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस श्री पार्वती जी ऐसा कहकर चुप हो गईं और श्री महादेव जी के ध्यान में लग गईं। तब विप्रवेशधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा। तब तो क्रोधावेश में आकर श्री पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा,
इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र निकाल दो, यह शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं। शिव निंदक तो मार देने योग्य हैं। यदि ऐसा न हो सके तो उस स्थान को शिव भक्त स्वयं त्याग दें। अतः हम ही इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को चली जाती हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी। इतना कहकर श्री पार्वती जी वहाँ से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले, पार्वती जी तुम कहाँ चली? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अतीव प्रसन्न हूँ, वर मांगो। प्राणेश्वरी तुम तो अनादिकाल से ही मेरी पत्नी हो, अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार से परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में कोई भी तपस्या करने वाला नहीं। मैं तुम्हारे ही वश में हूँ। अध्याय 28 शिव पार्वती संवाद। प्रसन्न होकर गिरिजा बोली, प्राणनाथ क्या आपने मुझे भुला दिया? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें। अब मैं पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नता का वृत्तांत सुनाए देती हूँ, और आप भी भिक्षुक बनकर मेरे पिता से मेरी याचना करो, जिससे वे आपके साथ मेरा विवाह कर दें। यह सुनकर सदाशिव बोले, देवी जैसा आप उचित समझो, मैं वैसा ही कार्य करने को तैयार हूँ। श्री पार्वती जी बोली, आप श्री हिमालय को जाकर कहें, मुझको अपनी कन्या का सौभाग्य दो, और कन्या दान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी। श्री पार्वती जी इस तरह उनसे प्रार्थना और नमस्कार करके चुप हो गईं। फिर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वहाँ से प्रस्थान किया। कैलाश पर जाकर वहाँ नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृतांत सुनाया। वे भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अध्याय 29 शिव जी द्वारा पार्वती याचना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। अब तो हिमालय और मैना भी पार्वती जी का आगमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्र आदि को साथ लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी के दर्शन करने के लिए आए और जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में स्त्रियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल कलश लेकर नाचने लगी। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक जलाकर मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण स्वयाति वाचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे। शंख आदि अनेकों बाजे बजने लगे। श्री पार्वती जी पधारे, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन लोगों ने पार्वती को कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिया। नगर में पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमालय श्री गंगा जी पर स्नान करने को चले। उसी समय भगवान शंकर
जी नट रूप धारण करके डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे तथा शिव डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना मोहित हो गए। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गईं। तब मैना स्वर्ण का पात्र में रत्न आदि आदि भर के उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक रूप रुद्रदेव यह देख कर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई हो तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमालय भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना ने सारा वृतांत भी सुना। तब तो हिमालय भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा, सदाशिव को छू भी न सके। सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमालय भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने भी पार्वती जी के साथ हिमालय को अपना अद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमालय उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही मैना तथा हिमालय को समझ आई, अरे यह स्वयं भगवान शिव ही थे, जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया, सदाशिव को विमुख लौटा दिया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।